नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर स्वागत है आपका बिहार सुबह से शाम में। और बिहार की जो दिन भर की राजनीतिक चर्चाएं रही हैं या बिहार में जो दिन भर की बड़ी खबरें रही हैं, उनमें से कुछ खबरों को हम आपको बताएंगे, उन चर्चाओं पर बात करेंगे, उन खबरों पर बात करेंगे। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे नीतीश सरकार के बड़े फैसले से। आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा फैसला या नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आरक्षण को लेकर किस तरीके से नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता रहा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का अगर फैसला लिया गया, उस फैसले पर भी रोक लगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अगर कुछ जाति को दूसरी कैटेगरी में शामिल करने का फैसला लिया गया, ताती ततवा जाति को एससी में शामिल करने का फैसला लिया गया, तो इस फैसले को लेकर भी झटका लगा कोर्ट से नीतीश सरकार को। तो आरक्षण का जो फैसला रहा है या फैसले रहे हैं, उसको लेकर नीतीश सरकार को झटका लगता रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने या नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तांती समाज, पहले तांती ततवा समाज को एससी से एससी में शामिल किया गया था, अब वापस किया गया है, एससी से हटाकर ईबीसी में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला जारी किया गया है। अब इस फैसले के तहत राज्य के अंदर एक खास समाज वर्ग को पहले की तरह अधिक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब उन्हें आरक्षण से मिलने वाले लाभ में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन यह भी आरक्षण के दायरे में रहेंगे। तो जो लाभ मिलना चाहिए या जो लाभ पहले मिल रहा था, वो लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के दायरे में रहेंगे, लाभ मिलेगा, लेकिन अगर एससी से हटाकर ताती समाज को ईबीसी में किया गया है, तो जाहिर है उस लाभ में कमी आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति एससी से बाहर करके इसे फिर से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। और हमने आपको पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस जाति को अनुसूचित वर्ग से बाहर करने का आदेश दिया था और इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने अधिसूचना जारी कर ताती समाज को फिर से पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है। तो नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। तांती समाज जो है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि ताती समाज को ईबीसी में शामिल किया जाएगा। एससी से हटाकर ईबीसी में उनको शामिल कर दिया गया है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। तो ये था नीतीश कुमार के फैसले को लेकर जो जानकारी या नीतीश कुमार का जो फैसला सामने आया, आरक्षण को लेकर जो जानकारी सामने आई, खबर सामने आई, वो हमने आपको बताई। अब दो विशुद्ध पॉलिटिकल खबरों की बात है, विशुद्ध, कोई मिलावट नहीं, राजनीतिक खबरें और चर्चा जिसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है, उन पर उन खबरों की बारी है। सबसे पहले बात करेंगे मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर हम खबरें आपको बताते रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर हम चर्चा करते रहे हैं और मुकेश सहनी चर्चा में हैं भी। देखिए, पिछले दिनों मुकेश सहनी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी और बिल्कुल निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। बिहार का बहुचर्चित हत्याकांड। और उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले का जो राजफाश है उसको किया। लेकिन मुकेश सहनी अब दूसरी वजहों से चर्चा में है, सियासी वजहों से चर्चा में है। और मुकेश सहनी का क्या मन डोल रहा है या मुकेश सहनी का क्या मन डोलेगा, ये सवाल है। मुकेश सहनी क्या तेजस्वी का साथ छोड़ेंगे और मुकेश सहनी क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे? मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच अंदर अंदर कोई बातचीत चल रही है? इस तरह की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है। भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच जो दुश्मनी रही है वो सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के विधायक तोड़े, बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ी, उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। तो जाहिर है मुकेश सहनी ये कहते भी रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी की वैसी कोई गड़बड़ केमिस्ट्री नहीं है।
नीतीश कुमार से कोई बहुत परहेज मुकेश सहनी को नहीं है, बहुत दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार से अगर परहेज नहीं है, बहुत गड़बड़ केमिस्ट्री नहीं है, ठीक ठाक केमिस्ट्री है, तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ चले ही जाएंगे, मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ ही देंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी है। अब बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, तो धुआं अगर उठ रहा है और धुआं उठ रहा है तो आग लगी है कि नहीं लगी है ये देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने तो उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुकेश सहनी को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो डिप्टी सीएम बनाने की बात कही तेजस्वी यादव ने। बड़ी जिम्मेवारी का मतलब यही होता है, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम की महत्वाकांक्षा रखते हैं, बनना चाहते हैं, और कौन नहीं बनना चाहेगा। तो ऐसे में मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे, इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे, आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। हालांकि जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर मुकेश सहनी की पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, और पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात वीआईपी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी खारिज कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं। अब बात अगस्त महीने की। अगस्त महीना बड़ा भारी पड़ता है एनडीए पर, और इस बार फिर भारी पड़ा है। अगस्त महीने में ही नीतीश कुमार कभी बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे। इस बार भी जाएंगे नहीं जाएंगे हम नहीं जानते, और अभी चल ही जाएंगे वैसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगस्त का महीना एनडीए पर भारी है। कैसे भारी है एक एक करके हम आपको बताते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो तल्खी है वो बढ़ती जा रही है। शुरुआत बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल के बयान से करते हैं। संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया, जाहिर है वो नीतीश कुमार को बहुत नागवार गुजरा होगा, जेडीयू को बहुत नागवार गुजरता है। शराबबंदी को लेकर संजय जायसवाल ने कमोबेश वही बात कही जो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी कहते हैं, और संजय जायसवाल ने भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए। बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, उसकी सफलता पर सवाल उठाए। शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों पर संजय जायसवाल ने कहा। बीजेपी के सांसद हैं, पहले भी इस तरह के सवाल वो उठाते रहे हैं, नीतीश कुमार को पहले भी नाराज करते रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को पहले भी नाराज करते रहे हैं। तो संजय जायसवाल ने इस तरह का बयान दे दिया है, तो जाहिर है नीतीश कुमार की नाराजगी भी बढ़ेगी, असहजता भी बढ़ेगी। तो संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब राज्यसभा की 2 सीट है। सुबह हमने आपको खबर दिखाई कि पेच फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है दोनों सीटें हमारे खाते में आए। नीतीश कुमार ने तो विधान परिषद की एक खाली सीट पर भेज दिया भगवान सिंह कुशवाहा को। एक और खाली हुई है सीट विधान परिषद की सुनील सिंह के इस्तीफे के बाद, वहां भी भेज दें वो किसी दूसरे नेता को। लेकिन राज्यसभा की दोनों खाली सीटें, विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली सीट हमें दे दें। लेकिन नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं, जेडीयू ये चाहती है कि एक सीट बीजेपी के खाते में जाए, एक सीट जेडीयू के खाते में आए। अगर एक ही सीट बीजेपी के खाते में जानी है और नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, जेडीयू को एक सीट जाएगी जिससे सरयू राय को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है, तो फिर एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे तो जाहिर है वो नाराज होंगे। और इतना बड़ा खेल अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ होगा, पहले तो कथित तौर पर बीजेपी ने काराकाट में खेल किया या बीजेपी के कुछ नेताओं ने खेल किया, उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा मानते रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे एनडीए कोटे से। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों ने भी बीजेपी नेतृत्व का बहुत शुक्रिया कहा। नीतीश कुमार को भी उपेंद्र कुशवाहा ने गदगद होकर शुक्रिया कहा। तो राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा पाल बैठे हैं, या उनको पूरी उम्मीद है कि वो राज्यसभा जाएंगे अगर बीजेपी की तरफ से ये बात कह दी गई है। लेकिन जब एक ही सीट मिलेगी, एक सीट जेडीयू के खाते में चली जाएगी राज्यसभा की 2 खाली सीटों में से, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ भी हो सकता है। आरके सिंह, ऋतुराज सिन्हा, रमा देवी, कई दावेदार हैं। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का टिकट कंफर्म नहीं है। तो
कई तरह की पेचीदगियां हैं, कई तरह के घटनाक्रम हैं, जिससे ये बात सामने आ रही है कि भाई एनडीए पर ये अगस्त का महीना फिर भारी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।